शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष भगवान तुम्हारे द्वारे आयो रे, आशुतोष भगवान तुम्हारे द्वारे आयो रे। तज माया विकार में तेरे, तज माया विकार में तेरे द्वारे आयो रे। आशुतोष भगवान तुम्हारे द्वारे आयो रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती के प्यारे शंकर हर हर शंभु कहते हरदम। हर शक्ति में तुम हो सक्षम, सांसों में बसते तुम हरदम। है तेरी बात निराली रे। आशुतोष भगवान तुम्हारे द्वारे आयो रे। तज माया विकार में तेरे, तज माया विकार में तेरे द्वारे आयो रे। आशुतोष भगवान तुम्हारे सम्मुख आयो रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लीलाधारी गंगाधारी शिव का नाम है मंगलकारी। भक्तों के तुम हो हितकारी, करती वंदन दुनिया सारी। है तेरी बात निराली रे। आशुतोष भगवान तुम्हारे द्वारे आयो रे। तज माया विकार में तेरे, तज माया विकार में तेरे द्वारे आयो रे। आशुतोष भगवान तुम्हारे सम्मुख आयो रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
योगीराज, हम सब यहाँ के स्थानीय देवता हैं और हम सब आपको गुरु धारण करते हैं। स्वीकार है। चलिए अब आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। सत्य धर्म के बोल न बोले, व्यर्थ लगा है मेला मानव, पाप की गठरी लेकर डोले, कैसा तू अलबेला मानव, सत्य धर्म न बोले। पंचतत्व सब मिट जाएगा, पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, 4 दिनों का जीवन मेला, पिंजरा खाली रह जाएगा, व्यर्थ लगा है मेला मानव, पाप की गठरी लेकर डोले, कैसा तू अलबेला मानव, सत्य धर्म के बोल न बोले। पंचतत्व सब मिट जाएगा, पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, 4 दिनों का जीवन मेला, पिंजरा खाली रह जाएगा, व्यर्थ लगा है मेला मानव, पाप की गठरी लेकर डोले, कैसा तू अलबेला मानव, सत्य धर्म के बोल न बोले, व्यर्थ लगा है मेला मानव, पाप की गठरी लेकर डोले, कैसा तू अलबेला मानव, सत्य धर्म के बोल न बोले। ठहरिए गुरुदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है औगणनाथ?
मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप रानी मैनावती के राज्य में ना जाएं। ऐसा क्या है वहाँ जो तुम मुझे उस राज्य में जाने से रोक रहे हो? रानी मैनावती ने गुरु जलंधर नाथ को कैद कर रखा है और वो उनको यातनाएं दे रही है। वो उनको इतनी यातनाएं क्यों दे रही है? इसका क्या कारण है गुरुदेव? इसका ये कारण है औगरनाथ। कुछ समय पहले गोपीचंद बहुत ही सुंदर और मनमोहक बालक स्नान कर रहा था। माता मैनावती उसे देखकर हर्षित हो रही थी। उसी समय जालंधरनाथ उनके राज्य में आए हुए थे। मैनावती अपने पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल थी। वो उन्हें जालंधरनाथ के पास लेकर गई और उनके भविष्य के बारे में जानना चाहा। प्रणाम योगीराज। कल्याण हो रानी मैनावती। पुत्र ऋषिवर को प्रणाम करो। प्रणाम योगीराज। कल्याण हो, आइए पधारिए। कैसे आना हुआ? योगीराज, मेरे पुत्र की हस्तरेखा देखकर बताइए कि इसका भविष्य कैसा है। अवश्य। योगीराज, आप मौन कैसे हो गए? महारानी, मैं विवश हूँ। इतने बड़े विद्वान होकर विवश? आज की क्या बात है? महारानी जी, मैंने कहा ना आपसे कि मैं बहुत विवश हूँ। यहाँ विवशता का प्रश्न नहीं है, आपको बताना होगा। आप सुन नहीं पाएंगी महारानी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं सुन सकते? मैं कहता हूँ महारानी, आप मुझे विवश ना कीजिए। बताना तो आपको होगा ही। मुझे लगता है कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आप, और ये सब बातें विद्वानों को शोभा नहीं देती। यदि आप सुनना ही चाहती हैं महारानी, तो सुनिए। आपका पुत्र अति मनमोहक है, किंतु ये अल्पायु होगा। क्या आपने मेरे पुत्र को अल्पायु कहा? हाँ, भृगु संहिता के अनुसार मेरी गणना अनुचित नहीं है। अनुचित नहीं है, किंतु आप अनुचित हैं। अगर ये सत्य है तो आपको मेरे पुत्र को अमरता का आशीष देना पड़ेगा। विधि के विधान में हस्तक्षेप करना सर्वथा अनुचित है। ये नीति के विरुद्ध है और इस कार्य में मैं असक्षम हूं। और महारानी, आप तो ज्ञानी हैं। जीवन में लाभ हानि, जीवन मरण सब कुछ नियति के हाथ में है, और इसमें हस्तक्षेप करने वाले हम और आप कौन होते हैं? योगीराज, हमें अधिक उपदेश प्रिय नहीं है। हम आपसे ये पूछते हैं कि आप इसे अमर करोगे कि नहीं। आप राजमाता हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप मुझसे कोई भी अनैतिक कार्य करवाएं। तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं, किंतु विधि के लिखे विधान में मैं तनिक भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दासी, आज्ञा महारानी। सेनापति से कह के इनको कारागार में डलवाया जाए और इतनी यातनाएं दी जाए कि ये हमेशा याद रखें। माँ, माँ आप ये क्या कह रही हैं? तुम चुप रहो पुत्र। ये अनुचित है माँ। उचित और अनुचित अब तुम हमें सिखाओ। चलो यहाँ से। गुरुदेव, ऐसे स्थानों पर जाने का क्या लाभ जहाँ पे साधु संतों का सम्मान ना हो और उनको यातनाएं दी जाती हैं। औगरनाथ, यदि कोई रोग हो जाए
तो उसका उपचार होना आवश्यक है। चलो लंग मिलंग, हमारे साथ चलो। गुरुदेव, मैं फिर कह रहा हूँ वहां आप मत जाइए। चे आसा ते आपदा, चे संसाते शोक, गुरु मुसी मिना न भाजसी, ये दूनियो बड़ रोग। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। जब मनुष्य के हृदय में अहंकार आ जाता है तो वो अहंकारी हो जाता है, और आज हम उसके अहंकार का पतन कर कर ही रहेंगे। गुरुदेव, परंतु मेरी प्रार्थना है कि आप वहां मत जाइए। चिंता मत करो अमरनाथ, जो भोलेनाथ चाहते हैं वही होगा। फिर भी गुरुदेव विचार कर लीजिए। अमरनाथ, तुम यहीं विश्राम करो, मैं अभी रानी मैनावती के यहाँ होकर आता हूँ और उसके अहंकार का पतन करता हूँ। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माई। अरे भाई, साधुओं से कब पीछा छूटेगा। दासी, इधर आओ। जी महारानी जी। इन साधुओं से कहो यहाँ से चले जाएं। जैसी आज्ञा आपकी। प्रणाम बाबा। देवी, हम महारानी से मिलना चाहते हैं, आप मेरा संदेश महारानी तक पहुंचा दीजिए। ठीक है बाबा, आपका संदेश मैं महारानी जी को देती हूँ जाके। महारानी जी की जय हो। क्या हुआ, गए वो साधु? नहीं महारानी, वो कह रहे हैं आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे। अच्छा, चल मैं देखती हूँ उन्हें, तुम अपना काम करो, चलो। हाँ भाई साधु, क्यों मिलना चाहते हो हमसे? देवी, मुझे आपकी बातों में अहंकार दिखता है। किस पंथ के हो तुम? मैं मच्छेंद्र नाथ का तुच्छ शिष्य गोरख हूँ। गोरख? आप गोरखनाथ हैं? आपके तो बहुत चर्चे सुने हैं हमने। देवी, ये तो आपका बड़प्पन है, और यदि आप नाथ पंथ को मानती हैं तो किसी गुरु की शरण में क्यों नहीं चली जाती। गुरु की बाचा खोजे नहीं, अहंकारी अहंकार करे, खोजे जीवे खोजे गुरु को, अहंकारी को पिंड पड़े। मैं आपकी वाणी का भाव समझ गई हूँ। जब आप मेरी वाणी का भाव समझ गई हैं, फिर जलंधर नाथ को मुक्त क्यों नहीं कर देती? आप क्यों उन्हें इतनी यातनाएं दे रही हैं? जो आपका अहंकार है, और पतन का सबसे बड़ा कारण अहंकार ही होता है। योगी जलंधर नाथ अपने कर्मों के कारण दुख पा रहे हैं। हमने उनसे अपने पुत्र की अमरता के लिए कहा, मगर उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। क्यों प्रकृति को अपने वश में करना चाहती है महारानी? लाभ हानि, जीवन मरण सब विधि के हाथ में है। रानी, जो आपके आदेशों का पालन ना करे, आप उसे कारागार में डाल देंगी। समस्त संसार को कारागार में परिवर्तित करना चाहती है। आपकी इच्छाएं सर्वोपरि हैं, भगवान शिव के आदेशों का कोई मूल्य ही नहीं। डरो महारानी, डरो, महाकाल के प्रकोप से डरो। कहीं ऐसा ना हो देवी पार्वती यही कालिका का रूप धरकर अपना खप्पर भरने आ जाए। क्षमा कीजिए योगीराज, मुझे भगवान शंकर के प्रकोप से बचा लीजिए। रानी, यदि भगवान शंकर के कोप से बचना चाहती हैं, तो जालंधर नाथ को मुक्त क्यों नहीं कर देती? अन्यथा आपको संतों के कोप का सामना करना होगा रानी, सामना करना होगा। अब हम प्रस्थान करते हैं। नहीं नहीं, ठहरिए योगीराज, मैं अभी जलंधर नाथ को मुक्त करवा देती हूँ। और आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे पुत्र गोपी चंद को आप अपनी शरण में ले लीजिए। गोपी चंद। आज्ञा माताश्री।
पुत्र ये गोरखनाथ जी हैं, महान योगी राज। बड़ा ही सुंदर बालक है। आज से गोपीचंद तो हमारे शिष्य हुए। तुम सदैव ही इनकी सेवा करना और इनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जी माता। जीते। देवी, अब हम तुम्हारे बालक को अपने साथ ले जा रहे हैं। आप इसे आज्ञा दें। आओ पुत्र।